अपने शौक की, अपनी इच्छा की, अपनी आवश्यकता की जरूरत की और चीजें भी खरीद रहे हैं, अपना जीवन बेहतर बनाने पर खर्च कर रहे हैं। साथियों, इसी सर्वे में एक और बड़ी अहम बात सामने आई है। सर्वे के अनुसार शहर और गांव में होने वाली खपत का अंतर कम हुआ है। पहले शहर का एक प्रति परिवार जितना खर्च करके खरीद करता था और गांव का व्यक्ति जो करता था बहुत फासला था। अब धीरे धीरे गांव वाला भी शहर वालों की बराबरी करने में लग गया है। हमारे निरंतर प्रयासों से अब गांव और शहरों का ये अंतर भी कम हो जा रहा है। ग्रामीण भारत में सफलता की ऐसी अनेक गाथाएं हैं जो हमें प्रेरित करती है। साथियों, आज जब मैं इन सफलताओं को देखता हूं तो ये भी सोचता हूं कि ये सारे काम पहले की सरकारों के समय भी तो हो सकते थे। मोदी का इंतजार करना पड़ा क्या? लेकिन आजादी के बाद दशकों तक देश के लाखों गांव बुनियादी जरूरतों से वंचित रहे। आप मुझे बताइए, देश में सबसे ज्यादा एससी कहां रहते हैं? गांव में। एसटी कहां रहते हैं? गांव में। ओबीसी कहां रहते हैं? गांव में। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, समाज के तबके के लोग ज्यादा से ज्यादा गांव में ही अपना गुजारा करते हैं। पहले की सरकारों ने इन सभी की आवश्यकताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। गांव से पलायन होता रहा, गरीबी बढ़ती रही, गांव शहर की खाई भी बढ़ती रही। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं, पहले हमारे सीमावर्ती गांवों को लेकर क्या सोच होती थी? उन्हें देश का आखिरी गांव कहा जाता था। हमने उन्हें आखिरी गांव कहना बंद करवा दिया। हमने कहा, सूरज की पहली किरण जब निकलती है ना, तो उस पहले गांव में आती है, वो आखिरी गांव नहीं है। और जब सूरज डूबता है तो डूबते सूरज की आखिरी किरण भी उस गांव को आती है जो हमारा उस दिशा का पहला गांव होता है। और इसलिए हमारे लिए गांव आखिरी नहीं है, हमारे लिए प्रथम गांव है। हमने उसको प्रथम गांव का दर्जा दिया। सीमांत गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज स्कीम शुरू की गई। आज सीमांत गांवों का विकास वहां के लोगों की आय बढ़ा रहा है। यानी जिन्हें किसी ने नहीं पूछा, उन्हें मोदी ने पूजा है। हमने आदिवासी आबादी वाले इलाकों के विकास के लिए पीएम जनधन योजना शुरू की। जो इलाके दशकों से विकास से वंचित थे, उन्हें अब बराबरी का हक मिल रहा है। पिछले 10 साल में